स्वामी का दिव्य रथ। ये है भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सवारी, इसी में सवार है भगवान श्री जगन्नाथ। अभी फिर से मंदिर जाने वाले रास्ते पर आ गया हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रथ यात्रा। जी हाँ, भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा आज आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए एक छोटा सा रथ जा रहा है, बड़ा रथ देखने से पहले छोटा सा देख लीजिए। इधर में एक छोटा सा रथ जा रहा है। भाई साहब, लोगों को कूल किया जा रहा है। देखिए पानी डाला जा रहा है, इस तरह से स्प्रे किया जा रहा है लोगों के ऊपर। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डांस तो भाई समझ में आ रहा है। डांस देखिए भाई, सच कहते हैं यार, किस्मत महलों में राज करती है और टैलेंट सड़कों पर तमाशा। आपको एक जीता जागता सबूत दिख गया होगा कितना अद्भुत और कितना शानदार इनके अंदर टैलेंट था। अब इधर देखो भाई, वीआईपी एंट्री, वीआईपी एंट्री भाई साहब, गजब। भाई अब फाइनली हमारे सामने भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा आने वाला है। वैसे रथ यात्रा शुरू हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हम मंदिर से काफ़ी दूर थे, इसलिए रथ को नहीं देख पाए थे। अब करीब करीब हमारे सामने ही है, दिखाता हूँ आपको। देखिए इधर से रथ आ रही है अभी। कलयुग के देवता कहे जाने वाले भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का रथ। ये ऐतिहासिक पल है, साल में सिर्फ एक ही बार इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। पहली बार भगवान श्री जगन्नाथ की नगरी पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के इस दिव्य रथ यात्रा का साक्षी बनने के लिए आया हूँ। पहली बार मेरे सामने भगवान श्री जगन्नाथ का ये दिव्य रथ यात्रा आने वाला है। अब फाइनली ये दिव्य रथ फाइनली भाई रथ के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और दूर है, कोशिश करेंगे कि करीब से देखें। भाई अभी पहले रथ के सामने आ गया हूँ और ये पहला वाला रथ देखिए कुछ इस तरह का है। ये है पहला रथ। ये भगवान श्री जगन्नाथ का रथ नहीं है, इसको बड़े भद्र बोला जाता है। पहले ये आएंगे, इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ आएंगे, उसके बाद एक और रथ है। टोटल 3 रथ हैं। पहला रथ ये है और इसके बेहद करीब आ गया हूँ, बहुत मुश्किल से आया हूँ। अब थोड़ा सा भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का भी दर्शन हो जाए। पता नहीं कितना पीछे है, अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो वेट करते हैं इसके जाने का, उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के आने का वेट करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पुरी में ये 3 रथ यात्रा क्यों निकलता है। यहाँ पर 3 रथ यात्रा निकलता है। मैं आपको पहले एक रथ दिखाया, वो बालाभद्रा का रथ था। अभी भगवान श्री जगन्नाथ का रथ बाकी है और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ पीछे है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ आखिर यहाँ पर 3 रथ क्यों निकलता है। क्योंकि इंडिया में या दुनिया में और बाकी किसी भी जगह में रथ यात्रा निकलता है तो सिर्फ एक ही निकलता है, वो भी भगवान श्री जगन्नाथ का। यहाँ पर जो रथ यात्रा निकलता है वो 3 रथ इसमें शामिल होता है। पहला बालाभद्रा का, दूसरा जगन्नाथ स्वामी का और तीसरा उनकी बहन सुभद्रा का। तीनों भाई बहन थे और तीनों का यहाँ पर
अलग अलग रथ यात्रा निकाला जाता है। अब ये है भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दिव्य रथ। ये है भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सवारी, इसी में सवार है भगवान श्री जगन्नाथ। भाई बहुत अलग अनुभव हो रहा है। आज इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए ओडिशा के पुरी में आया हूँ। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है। भाई मेरा तो बहुत बड़ा सपना था यहाँ पर आने का, भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के इस दिव्य यात्रा में शामिल होने का। हालांकि मैं पूरी पहले भी आ चुका हूँ मंदिर में, बाबा का बोले तो जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन ये दिव्य यात्रा, इसका गवाह बनना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये मेरा सपना आज पूरा हो चुका है। बहुत सुकून दे है। अब हमारे सामने तीसरा रथ आने वाला है। जैसा कि मैं तीनों रथों के बारे में बताया था, पहला रथ बालाभद्रा, दूसरा रथ सुभद्रा, तीसरा भगवान श्री जगन्नाथ का रथ। टोटल 3 रथ है, जिसमें से 2 रथ हम देख चुके हैं और अब तीसरा रथ यहाँ पर है। तीसरा रथ देखिए ये वाला एरिया में है, इधर में मेन टेम्पल है, और वो तीसरा रथ अभी मंदिर के पास में ही है। ये अभी यहाँ से निकला नहीं है। अब तीसरा रथ कब निकलेगा पता नहीं। सामने तक जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो लाइट आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से आगे जाना अलाउ बिल्कुल नहीं है। अभी मंदिर में दर्शन 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है, और 2 दिनों के बाद फिर से रेगुलर मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएगा। चलो भाई थोड़ा और करीब आ गए हैं, और देखिए इधर में मेन मंदिर, इधर में सामने रथ है। तीनों रथ यहीं पर खड़े थे, 2 रथ आगे निकल चुके हैं, एक अभी यहीं पर है, ये भी निकलेगा थोड़ी देर में। बाकी ये है मेन मंदिर। मेन मंदिर के ऊपर में एक ध्वज, बोले तो झंडा लहराता हुआ आपको दिख रहा होगा। उसी झंडे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, और उस झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है। अगर एक दिन भी उस झंडे को नहीं बदला गया तो ये मंदिर पता नहीं कितने सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए प्रतिदिन वो मंदिर के टॉप में जो झंडा लहर रहा है उसको बदला जाता है। और यहाँ पर कितने जूते चप्पल लोगों के फेंके हुए भाई, मतलब इतना भीड़ में लोगों का इतना बुरा हाल, जूता चप्पल छोड़ करके चले गए हैं। देखिए सब तरफ हजारों की संख्या में यहाँ पर जूता चप्पल कल यहाँ के सफाई कर्मियों को मिलने वाला है। बाकी चलते हैं अब यहाँ से। देखिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक जूता चप्पल आपको दिख रहा होगा। ये मंदिर प्रांगण में है भाई साहब, एक से बढ़कर एक जूता चप्पल है। इतना भयंकर भीड़ है भाई, लोगों का यहाँ पर जान बचाना मुश्किल, जूता चप्पल कौन खोजेगा। चलो भाई फाइनली तीनों रथों को तो देख लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी कैसा लगा यहाँ का माहौल, कैसा रहा ये दिव्य रथ यात्रा, कमेंट में बताइएगा। चलते हैं यहाँ से स्टेशन की ओर, यहाँ से ट्रेन पकड़ करके घर की ओर भी जाना है भाई। तो यहाँ से घर लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगा। बाइक लेकर के नहीं आया हूँ, बाई ट्रेन ही यहाँ पर आया हूँ। तो चलते हैं स्टेशन की ओर। देखिए इस तरह का माहौल है अभी यहाँ पर, इस तरह का माहौल है। और इधर में छोटा मंदिर, रात सब कुछ इधर में छोटा। बाकी वीडियो कैसा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगर नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, घूमते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।